हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने विद्यार्थी के साथ। तो दोस्तों, बात ये है कि अभी अभी 2 दिन पहले सीजीएल 2025 की आंसर की आ चुकी है। तो मैंने इस बार भी अपना एग्ज़ाम दिया था। पिछली बार मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो उस टाइम मैं प्री क्लियर हो गया था, पर मेंस में मैं रह गया था। पर इस टाइम मेरा सेकंड अटैम्प्ट है और मैंने प्री दिया था, जो कि ऑलमोस्ट सभी की तरह मेरा भी बेकार ही गया है। मतलब जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे, पेपर उससे बेकार हुआ। फिर उसके बाद आंसर किया ये तो और भी बेकार। पर जब मैंने आंसर की देखी तो मैंने आंसर की देखी थी कल सुबह 4 बजे। कि बाकी तो ऐसे ऐसी कृपा है, साइट खोली नहीं थी, तो 4 बजे साइट खोली थी सुबह सुबह। तब मैंने देखी तो उसके बाद मेरी नींद उड़ गई, क्योंकि मेरे नंबर जितने मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 145 नंबर आ जाएंगे। पर हुआ ऐसा कि इतने तो मेरे नहीं आए। मेरे नंबर आए सिर्फ ही 129.5। और हाँ सच, मेरा एग्ज़ाम था 25 की शिफ्ट। मेरा एग्ज़ाम था 25 तारीख को पहली शिफ्ट था। तो उसमें मेरे नंबर सिर्फ ही 129.5 आए, जो कि अब लग रहा है कि ठीक है। अब लग रहा है कि देखा जाए तो सभी के बाद में पता लगा कि यार सभी के नंबर कम ही है। ये जिनके पिछली बार 160 थे उनके भी नंबर अभी 117 रह गए। तो देखा जाए तो यार हो तो जाएगा लगता है शायद, बाकी चांसेस तो कम ही हैं। पर ठीक है, अगर 80-20 है तो 20% चांस ले सकते हैं ना। अब ऐसे भी कुछ करने को तो है नहीं, तो 2-3 महीने पड़े हैं। सीजल मेंस की तैयारी करेंगे, और तो क्या ही करना। मेंस की तैयारी करेंगे, अगर प्री क्लियर हुआ तो ठीक, ना हुआ तो सोच लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर की तैयारी चल रही है, और तो क्या ही करेंगे। ऑप्शन ही नहीं है कोई। अगर भाई जिसको दिक्कत लग रही है कि भाई यार नहीं होगा ही नहीं तो क्यों तैयारी करेंगे, आगे आगे फ्रॉड ही होगा, तो भाई छोड़ दो तैयारी। सीधी सी बात है, अगर आपका अल्टरनेटिव है तो छोड़ दो तैयारी। कोई दूसरी जॉब है, प्राइवेट जॉब कर सकते हो, आपका स्किल है। वैसे भी अच्छा है, अगर आपका स्किल है फिर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका स्किल ही नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो भाई सीधी सी बात है, बिना कुछ सोचे लग जाओ तैयारी करने के लिए। और आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और रही बात, चमत्कार तो होते हैं, सीधी सी बात है, चमत्कार कभी कभी हो जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप रह सकते हो, अगर आपके, मैं तो कहता हूँ यार, अगर आपके 125 प्लस है नहीं, तो मेरी तरह लग जाओ तैयारी करने। और ऑप्शन ही नहीं है ना कुछ। वैसे ही आगे एग्ज़ाम तो आ ही रही है, सी एच एल है, एम टी एस है, ग्रुप डी है, तो उनमें भी लग जाओ। हाँ सच एक बात और, मेरा मेरी कल एन टी पी सी की भी, जो सी टी टू था उसकी भी आंसर की आई थी। उसमें तो मेरे और भी ज़्यादा बुरे हालात हुए। उसमें मेरे हालात हुए सिर्फ ही इतने, 80 नंबर। तो उसमें तो मेरे सिर्फ ही 80 नंबर बने। तो सुबह सीजल का झटका लगा, शाम को एन टी पी सी टी टू का। खैर सी टी टू की तो मैं तैयारी कर भी नहीं थी, क्योंकि मेरी जी के तो क्या ही कहूँ, माशाल्लाह। और रही बात सीजल की, तो सीजल में यार मेरा मैथ रीजनिंग सब सही गया था, मेरी काम खराब हो गया इंग्लिश के अंदर, जो कि होता नहीं है। मेरे इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश मेरे मॉक टेस्ट में भी कभी इतने नंबर नहीं है जितने मेरे सीजीएल में आए। सीजीएल में इस बार प्री में मेरे इंग्लिश में सिर्फ ही आए हैं 19.5। और इस सबसे हँसी वाली बात ये है कि इस बार पहली बार लाइफ में मेरे जीके में इंग्लिश ज़्यादा नंबर है। जीके में मेरे 20 नंबर हैं, जो कि मैं खुद सोच के हैरान हूँ कैसे हो कह सकता है। क्योंकि जीके तो मेरी ऐसी है जैसे, तो क्या कहें, जैसे बंदर को बंदूक चलाने बोल दो, वो चला लेगा। तो वैसे ही मैं क्वेश्चन कर लूँगा सही जीके में, क्योंकि जीके मुझे याद ही नहीं रहती। मैं पढ़ता कुछ हूँ, याद कुछ रहता है, ऑप्शन कुछ और लगाता हूँ। तो वैसा हाल है मेरा। पर इस बार इंग्लिश में मेरे जीके से कम नंबर है, जबकि पिछला मैंने मेंस दिया था तो उसमें मेरे 44 क्वेश्चन सही थे इंग्लिश के। और पिछला प्री में मेरे, जबकि मेरा सिलेबस भी नहीं पढ़ा था पिछली बार, मेरे 40 नंबर आए थे 50 में से। इंग्लिश में मतलब इतनी ठीक थी। और मॉक टेस्ट में देता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा था, तो उसमें मेरे इंग्लिश में 40 से 48 रहते थे नंबर हमेशा। तो काफ़ी अच्छी इंग्लिश थी यार। बट इस बार पता नहीं क्या हुआ, दिमाग नहीं चला, पता नहीं क्या गड़बड़ हुई, समझ ही नहीं आया कुछ। वैसे इतने क्वेश्चन कुछ और बेटर हो सकते थे, 2-3 क्वेश्चन, पर हुए नहीं। एग्ज़ाम में दिमाग नहीं चला ना, अब नहीं चला तो नहीं चला। बट बात ये है कि अब आगे क्या। तो आगे भाई मेरा तो सीधा मैंने सोच लिया कि आगे कुछ नहीं, 3 महीने हैं कुल मिला के, तो उनमें भाई करेंगे तैयारी मेंस की। 1-1.5 महीने में इसका रिजल्ट आएगा सीजीएल का।
हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ऐसा समझ लें कि भाई आगे की तैयारी कर रही हो। तो तब तक के लिए देखते हैं, और आप सभी अपना ध्यान रखना, तैयारी करते रहना। किसी को पढ़ाई छोड़नी है तो उनकी चॉइस अभी छोड़ दो, सीधी सी बात है, हमारा तो फ़ायदा ही होगा। मजाक मजाक कर रहा हूँ। आपका जी को मन कर रहा है तो छोड़ दो, नहीं मन कर रहा है तो पढ़ते रहो। और मैं खुद से कहूँ तो भाई अगर ऑप्शन नहीं है तो पढ़ लो, अगर आपके पास अदर ऑप्शन है तो ज़रूर उधर जाओ। वैसे भी आपको पता ही है गवर्नमेंट का क्या हाल हो चुका है, पर ठीक है, चल रहा है, बस चलने दो। गवर्नमेंट एग्ज़ाम का थोड़ा सिस्टम ख़राब है इस टाइम, बट होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर बनाई तो। मूड पे डिपेंड है भाई, मूड हुआ तो बना देंगे, नहीं तो नहीं। तो तब तक के लिए मिलते हैं। और रही बात कुछ नहीं, बस ठीक है, तुम बोलते हैं। जय हिंद।